एक छोटे से गांव में रमजान का आगाज हो चुका था। मस्जिद चांद की रोशनी में जगमगा रही थी और बच्चे गलियों में हंसते खेलते दौड़ रहे थे। कुछ बच्चे पहली बार रोजा रख रहे थे और इफ्तार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन बहुत से बच्चे रमजान की असल बरकत को नहीं समझते थे। वो सिर्फ मजीदार अफ्तार के लिए खुश थे। उन्हें मालूम नहीं था कि रमजान सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि मेहरबानी, सब्र और दूसरों के साथ बांटने का महीना है। एक छोटे घर में जैद खामोशी से बैठा अपनी माँ को अफ्तार की मेज लगाते हुए देख रहा था। वो मेज पर कम चीजें देखकर अपनी माँ से पूछने लगा। अम्मी जान, इस रमजान हमारे पास इतना कम खाना क्यों है? रमज़ान इस बात का नाम नहीं है कि हमारे पास कितना है, मेरे प्यारे। यह सब्र, मेहरबानी और इस भरोसे का महीना है कि अल्लाह हमेशा रोज़ी देता है। तुम्हारे बाबा मेहनत कर रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, इसलिए रमज़ान में ख़ास दुआ करो कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए। जब अल्लाह हमें नवाजेगा तो हम सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। अगली सुबह जैद ने एक छोटी सी चिड़िया को जमीन पर तड़पते हुए देखा। उसका पर जख्मी था और वह उड़ नहीं सकती थी। अरे नहीं, छोटी चिड़िया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जैद ने एहतियात से चिड़िया को उठाया, उसे नरम कपड़े में लपेटा और कुछ बूंदें पानी पिलाया। अगले कुछ दिनों तक वह उसकी देखभाल करता रहा, यह यकीनी बनाते हुए कि वह आराम करे और अच्छे से खाए। शुक्र अल्लाह का, मैं बहुत खुश हूँ कि यह चिड़िया दोबारा उड़ रही है। उस दोपहर जब जैद मस्जिद से वापस आ रहा था, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो भारी सामान के थैले उठाने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। जैद फिक्रमंद होकर नरमी से बोला। क्या मैं आपकी मदद कर दूं? माशाल्लाह, तुम बहुत नेक बच्चे हो। अल्लाह तुम्हें बेहिसाब नेमतों से नवाजे और दीन इस्लाम के रास्ते पर चलाए। दोनों पुरसुकून गांव की गलियों से गुजरते हुए बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचे। जब वह घर पहुंचे तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जैद को फलों से भरा थैला दिया। लेकिन चाचा, मैंने तो बस मदद करनी चाहिए थी। बूढ़े आदमी हल्के से हंसे और जैद के सर पर हाथ फेरा और बोले। मुझे मालूम है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह तुम्हारा इनाम है। अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। जैद खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ गया ताकि अपनी मां को यह बात बता सके। जैसे ही जैद घर में दाखिल हुआ, उसने अपनी मां को जायनामाज पर बैठे कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा। जैद बोला। अम्मी जान, देखिए मैं क्या लाया हूँ। एक मेहरबान बूढ़े चाचा ने यह मुझे दिया। मैंने उनके भारी सौदा सुलफ के थैले उठाने में मदद की और उन्होंने मुझे यह इनाम के तौर पर दिया। उन्होंने कहा, अल्लाह हमेशा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ये बहुत शानदार है मेरे बेटे। आज तुमने एक बेहतरीन सबक सीखा है। रमज़ान में जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमें और ज़्यादा बरकतें देता है। लेकिन मेरे प्यारे, ये खाना सिर्फ हमारे लिए नहीं है। रमज़ान हमें सिखाता है कि हम दूसरों के साथ बांटें। क्यों ना हम कुछ अपने पड़ोसियों को भी दें। जी अम्मी जान, अगर हम दूसरों के साथ बांटेंगे तो अल्लाह हमें और ज्यादा बरकत देगा। जैद ने बिना किसी उम्मीद के एक बुजुर्ग आदमी की मदद की, लेकिन अल्लाह ने उसे फलों से भरे थैले से नवाजा। उसकी मां ने उसे दूसरों के साथ बांटने की तरगीब दी, ये समझाने के लिए कि रमजान में अच्छे काम करने से बरकतें बढ़ती हैं। इतने में जैद के वालिद खुशखबरी लेकर आए कि उन्हें नौकरी मिल गई है और वो और खाना भी लेकर आए। बच्चों, यही रमजान की बरकत है। इस महीने में हर अच्छे काम का बदला कई गुना बढ़ा दिया जाता है और रहमतें वहां से आती हैं जहां से हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जैद ने सीखा कि रमजान सिर्फ रोजे रखने का नाम नहीं, बल्कि सब्र, मेहरबानी और दूसरों के साथ बांटने और मदद करने का दर्ज देता है, जो दुनिया और आखिरत दोनों को खूबसूरत बना देता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जैद की और कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगली कहानी में।